जिनके चरणन ध्यान को लोचे मुनि जन वृंद, नंगली में सो विराज रहे पूरन सच्चिदानंद। सच्चिदानंद पूरन धनी सहज स्वरूपानंद, महिमा किस विधि गा सके दासन दास मति मंद। महिमा किस विधि गा सके दासन दास मति मंद। गुरु महाराज जी की परम प्यारी संगत, सबसे पहले अपनी रचना को पवित्र करने के लिए मेरे साथ श्री गुरु महाराज जी के नाम का जयकारा लगाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्रृंगली निवासी भगवान की जय। बोलो सच्ची सरकार की जय। गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, हम यहाँ पर अपने सार भगवान का स्मृति दिवस मनाने आए। सबको पता है कितना मुश्किल समय चल रहा है, मगर हम पर हमारे सार भगवान की, हमारे श्री गुरु महाराज जी की कितनी कृपा है कि उन्होंने हमें इतने मुश्किल समय में भी हमें अपने चरण शरण में बुलाया। बहुत विशेष कृपा है हम सब पर। जितने भी जीव हम बैठे हैं, हमको नहीं पता कि हम पर कितनी कृपा मालिक ने करी। कहते गुरु जो होता है, 1000 माँ इतना प्यार नहीं कर सकती जो एक गुरु हमें जितना प्यार कर सकता है। 1000 माँओं का प्यार एक गुरु 1000 माँओं का प्यार कर सकते हैं। और हमारे सार भगवान ने आज तक, मैंने सार भगवान के जितने भी शिष्य हुए, कभी भी उनसे सार भगवान के बारे में कुछ बात करो तो मुझे लगता है कि वो एक बंदा ही सार भगवान का उपदेशी, एक बंदा ही वो पूरा ग्रंथ लिखने में समर्थ हो। हमारे साथ हमारे गुरुदेव ने ऐसा किया, हमें फलाने समय में हमारे गुरुदेव ने ऐसी बात कही थी। कभी कभी हमें बहुत अचंभा होता है कि देखो इतनी पुरानी बातें इनको याद है, मगर कहते हैं ना, वो ही गुरु का प्यार। गुरु ने प्यार ही इतना दिया कि उनकी जो हर एक बात वो दिल में घर कर गई। कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी की, हमारे सार भगवान ने 6 बरस श्री गुरु महाराज जी की सेवा करी, और निजातम भगवान की कितनी करी? 22 साल। 6 साल श्री गुरु महाराज जी की सेवा करी और 22 साल निजातम भगवान की सेवा करी। और निजातम भगवान ने सार महाराज जी को तराश कर क्या दुनिया में पेश किया कि जिसका कोई भी सानी नहीं, उसके जैसा कोई भी दिखता नहीं। कहते सार भगवान को श्री गुरु महाराज जी का वरदान था कि उनमें 7 हनुमान की ताकत है। सार भगवान में 7 हनुमान में जितनी ताकत है, इतनी हमारे सार भगवान में थी। मगर फिर भी अहंकार का लेश मात्र हम लोगों में एक हनुमान जी की ताकत आ जाए ना, तो हम अहंकार से फट जाएंगे। और जिसमें 7 हनुमान की ताकत को संभाल के अपने अंदर रखा और जो सबको प्यार बांटते गए,
और वाकई में कि उनमें वाकई में हनुमान जी को भी देखो, उनके जीवन में भी सिर्फ राम के प्रति और कुछ भी नहीं था। और हमारे सार भगवान के जीवन में भी देखो कि श्री गुरु महाराज जी के प्रति निजातम भगवान के बाद और कुछ भी उनके मन में कुछ नहीं था। जो आया उनके दर से झोलियां भर कर ही ले गया। जो सार भगवान के पास आया ना, वो अपनी झोलियां भर के ही ले गया। हम कभी कभी अपने गुरुदेव से, बड़े भाई जी से कभी सार भगवान के बारे में सुनते तो कभी कभी मन में होता कि गुरु कोई ऐसा ही होता है कि जिसकी एक बात करो तो रोने लग जाओ। क्या है गुरु कि गुरु की एक बात पे ही रोना आ जाता है। मगर आज वो समय है कि वाकई में गुरु क्या है ये हम लोगों को नहीं पता। हमारी बुद्धि वहां तक पहुंच भी नहीं सकती कि गुरु क्या है। कहते हैं कि एक बार की बात है कि हम लोग कभी स्वप्न में भी हमें गुरुदेव के दर्शन हो जाए ना, तो हम उन दर्शनों के आनंद को संभाल नहीं सकते कि हमें महाराज जी के दर्शन हुए। कहते हैं कि एक बार की बात है कि एक भक्त को महाराज जी के दर्शन हुए तो उन्होंने अपनी पत्नी को तो बताया नहीं। तो वो इतना भजन करते थे तो वो अपनी पत्नी से पूछते कि अगर तेरे को ये महाराज जी के जब शारीरिक रूप में थे तब की बात है। उन्होंने कहा कि वो इतना भजन करते थे, दिन रात भजन पर बैठे रहते थे। कहते कि उन्होंने जब भी अपनी पत्नी को पूछना तो तेरे गुरुदेव क्या करते हैं, जबकि खुद भी महाराज जी से नाम लेवा थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, तुझे कुछ भी अपने गुरु से पूछना हो ना तो तुम मुझे बता देना, मैं तेरे गुरु से तेरे सवाल का जवाब ले दूंगा। अगर तेरे को कुछ भी अपने गुरुदेव से पूछना हो ना तो तुम मुझे बता देना, मैं घर बैठे बैठे तुझे तेरे गुरुदेव से उस बात का जवाब ले दूंगा। तुझे कुछ भी पूछना हो अपने गुरुदेव से तो मैं तुझे उसके बारे में जवाब ले दूंगा। अब उसने मन में सोचना कि ये क्या बात है, ये मुझे घर में बैठे बैठे कैसे जवाब ले देंगे। अब उनको ये नहीं पता था कि अब उसने जाके आश्रम में आई तो सार भगवान को बोली, क्योंकि सार भगवान उनको अपनी बेटी समझते थे। उन्होंने कहा कि आपका जवाई कहता है कि तेरे गुरु से जब तूने कोई भी सवाल पूछना हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुझे उनसे जवाब ले दूं। ये बात क्या है आपस में आपकी। महाराज जी बोले, टाल गए। महाराज जी बोले, कुछ बात नहीं है, ऐसे ही है, कुछ बात नहीं। तो अब वो जब आश्रम में आई तो उन्होंने पूछा कि आ गई आश्रम से, महाराज जी से मिल आए? तो बोले हाँ जी मिल आए। तो बैठे बैठे आपस में मियाँ बीवी बात करने लगे। तो उन्होंने एक सरसरी बात करी कि तेरे गुरुदेव है ना जो हैं, तो अपने गुरुदेव के पास जब तू जाए ना तो मेरा एक सवाल उनको कहना कि आप ना मुझे दिन में छोड़ दो, आप मुझे दिन में छोड़ दो। वो अगले दिन आश्रम में आई। उन्होंने कहा कि आपका जवाई कहता है कि आप मुझे ना दिन में छोड़ दो। बोले अच्छा, उसने बोल दिया? बोले हाँ।
तो सार भगवान बोले अच्छा मैं उसको दिन में छोड़ दूं, तो उसको बोलना जाके आप मुझे रात में छोड़ दो। अब वो घर में आई तो उन्होंने अपने पति को कहा आपने जो गुरुदेव को पूछा, कहा कि आप मुझे दिन में छोड़ दो, तो वो बोल रहे हैं कि तुम मुझे रात में छोड़ दो। ये माजरा क्या है? ये बात आपस में क्या बात है? आप कहते कि जब मैं अपनी फैक्ट्री में जाता हूं ना, फैक्ट्री में जाता हूं, जब मैं खाता खोलता हूं तो रजिस्टर में जिसमें हिसाब किताब लिखना होता है, तो तुम्हारे गुरुदेव वो जो लाइनें बनी होती है ना कॉपी पे, उस पे चलते हुए मुझे नजर आते हैं। कभी पेन पर बैठ जाते हैं। तो बोले अच्छा। तो उन्होंने कहा कि फिर आपको तो अगर वो तंग करते हैं तो आप क्या करते हो? आप भी तो उनको कुछ तंग करते ही होंगे, तभी तो वो आपको तंग करते हैं। बोले मैं तंग तो नहीं करता, उन्होंने जो मुझे मंत्र दिया है मैं उसको सारी रात जपता रहता हूं। तभी तो कहते हैं याद है आबाद है, बाकी सब बर्बाद है। अगर दिल में गुरुदेव की याद है तो सब कुछ हमारे पास है। अगर हम गुरुदेव की याद को ही भूल गए तो फिर हमारे पल्ले रहा क्या? यहाँ पर हम बैठे हैं तो उनकी याद, उनकी बात करने के लिए ही हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ बैठकर कुछ पुरानी संत महापुरुषों से कुछ पुरानी बातें सुने, गुरुदेव के बारे में, हमारे गुरुदेव कैसे थे।